इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस के वो 3 पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपको चेक कर लेने चाहिए जब आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजते हैं। देखिए, गूगल एडसेंस से अगर आप अपने ब्लॉग को अप्रूव्ड कराना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं, जो मैं आपको अपने एडसेंस प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ बता रही हूँ। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपका ब्लॉग जो है वो अभी तक गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं हुआ है और आप एडसेंस से परेशान हैं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, आपका ब्लॉग ही मोनेटाइज़ नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एडसेंस की प्लेलिस्ट भी आपके लिए है क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने एडसेंस अप्रूवल कैसे लें की बहुत सारी वीडियोस कवर की हैं। जिन लोगों ने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट की है और इसे एग्जैक्टली फॉलो किया है, उनमें से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि उनका ब्लॉग अप्रूव्ड हुआ है। इवन इन जो वीडियोस हैं इनकी कमेंट में भी उन विजिटर्स और उन लोगों ने कमेंट किया है कि जिनका ब्लॉग अप्रूव्ड हुआ है। तो अगर आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप इस प्लेलिस्ट को भी देखिए। प्लस आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, आप उसे भी कंप्लीट करिए क्योंकि हर एक छोटी-छोटी चीज़ जो है अगर आप करेक्ट करके एडसेंस के पास भेजेंगे तो आपका ब्लॉग अप्रूव्ड हो जाएगा। जब आपका ब्लॉग डिसअप्रूव्ड होता है तो गूगल की तरफ से आपको कुछ एग्जैक्ट रीज़न नहीं मिलता कि किस वजह से आपका एडसेंस डिसअप्रूव्ड हो रहा है और आप कुछ भी चीज़ें चेंज करते हैं और वापस अपने ब्लॉग को भेजते हैं, आप एग्जैक्ट रीज़न तक नहीं पहुँच पाते। तो वही मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप हर एक पॉइंट्स कवर कर पाओ जिससे आपको भी आपके ब्लॉग में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊँगी, जब आप एडसेंस के लिए भेजेंगे आप अपने ब्लॉग को तो उसे एक बार आप चेक कर लीजिए कि वो चीज़ सही है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं मेरा एक ओल्ड ब्लॉग है, ये ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी बहुत सा पुराना ब्लॉग है जिस पे अभी मैं काम नहीं करती हूँ, इस पे भी एडसेंस अप्रूव्ड है। तो इसी को एक एग्जांपल लेके मैं आपको चेक करना बताऊँगी कि कैसे आप चेक करेंगे अपने डोमेन को कि वो एडसेंस के लिए ठीक है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं एक एडसेंस के डैशबोर्ड पे जाती हूँ। ये एक डैशबोर्ड है, इस पे देखेंगे एक भी साइट नहीं है। ये डैशबोर्ड कैसे एक्टिव करना है इसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे वीडियोज़ में जाएँगे, तो वीडियोज़ में जाके मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको 30 मिनट्स के अंदर आपके पास एडसेंस का डैशबोर्ड हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। 30 मिनट्स के अंदर एडसेंस अप्रूवल विदिन 30 मिनट्स, इस वीडियो को आप देखेंगे ना तो आपके पास भी ऐसा डैशबोर्ड हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर होम है, ये एड्स है, ऐसे मेरे पास काफ़ी डैशबोर्ड है एडसेंस के, तो मैं इसी में आपको बता देती हूँ। ये आप देखेंगे साइट यहाँ पे एक भी साइट नहीं है अप्रूव्ड, है ना? तो यहाँ पर हम ऐड करना बताएँगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने ब्लॉग को प्रॉपर रेडी कर लीजिए, उसमें 20-22 आर्टिकल पब्लिश कर लीजिए। 20-22 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब वो जो आर्टिकल होते हैं वो 1000, 1200, 1500 वर्ड में यूनिक क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने एडसेंस की सीरीज़ में बताई हैं और मेरे चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत कंटेंट है। तो वो सारा कंप्लीट करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एडसेंस के लिए भेज रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डोमेन कॉपी करना है। डोमेन कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, फर्स्ट पॉइंट आप समझिए, ये जो ऐड साइट का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर आपको जो अपना डोमेन आप ऐसे पेस्ट करते हैं, तो ये ना तो आप एचटीटीपी के साथ डालिए, ना एचटीटीपीएस के साथ डालिए, ना डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डालिए। डालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ आपको सही चीज़ें बता रही हूँ, बस आप वो करिए, आप उस तरीके से फ़ॉलो करिए। आप सिर्फ़ आपका जो भी डोमेन है, आप डोमेन नेम प्लस डॉट कॉम इतना, मतलब जो आपका डोमेन है प्लस जो आपका एक्सटेंशन है, बस इतना ही लिखिए। आप इसके बाद जो एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डब्ल्यूडब्ल्यू ये सब मत लिखिए। आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? सेव पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपको कोड आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये साइट तो अप्रूव्ड है, तो मैं आपको सिर्फ़ ऐसे ही बता रही हूँ, इसको मैंने कैंसल कर दिया, ठीक है? तो जब आप अपना ये साइट ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पर जब आप कोड पेस्ट करते हैं, तो आप add.txt का कोड भी पेस्ट करिए। वो कैसे करना है, वो भी आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो ये जो स्टेटस होता है ना एचटीटीपीएस का, यहाँ पे भी ऑथराइज्ड आप कर लीजिए। किसी-किसी का पेंडिंग दिखता है, वो 48 घंटों के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है, उसकी टेंशन मत लीजिए। बस आपका काम है कोड पेस्ट करना, तो आप कोड पेस्ट कर दीजिएगा। add.txt का कोड भी आप लगा दीजिएगा और साइट का कोड भी लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपको आपकी साइट जो है ना, वो चेक करनी है कि एडसेंस के क्रॉलर को आपकी साइट कैसे दिखती है। तो आप ऐड पे जाएँगे तो यहाँ पर आपकी साइट दिखने लगेगी। साइट दिखने के बाद ये जो बटन है ना पेंसिल का, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ऑटो ऐड करिए। तो यहाँ पर जो प्रीव्यू दिखता है ना, आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा है ना, वही प्रीव्यू एडसेंस के क्रॉलर को दिख रहा है। तो बहुत सारे ब्लॉग मैंने ऐसे देखे थे कि उनका ब्लॉग जो है वो सही दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर जब वो क्रॉलर्स पे आ रहे थे ना, तो उनकी इमेज लोड हो रही थी,
उनका जो डिजाइनिंग था वो भी बहुत बिखरा हुआ दिख रहा था, तो उनको आ जाता है लो वैल्यू कंटेंट। अब लो वैल्यू कंटेंट से मैंने आपको समझाया है कि वो आपकी कंटेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको वो कंटेंट ही नहीं दिखता, उसको डिजाइन ही अलग दिखती है, कंटेंट ही अलग तरीके से दिखता है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको लो वैल्यू ही आना है। अब देखेंगे जैसी मेरी साइट है एज इट इज वो साइट मुझे यहाँ दिख रही है। अगर मैं इसका मोबाइल वर्जन अभी नहीं दिख रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये साइट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ये मैं आपको डेमो वर्जन पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों वर्जन में देख ले कि आपकी साइट जैसी है वैसी ही दिख रही है। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। इसका रीजन ये है कि जब एडसेंस के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को देखते हैं तो वो 4 डोमेन में देखते हैं। HTTPS के साथ देखते हैं, HTTP के साथ देखते हैं, HTTPS www के साथ देखते हैं और सिंपल देखते हैं। इन 4 डोमेन को आप अपनी वेबसाइट से चेक करिए कि इन चारों डोमेन से आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट होके होम पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं ये देखिए, ये HTTPS है ना, इसको मैं कॉपी करती हूँ और इसे मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ। ठीक है, ये देखो HTTP के साथ मैंने सर्च किया, HTTP पे सर्च करने के बाद भी मैं अपने होम पेज पे आ रही हूँ, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर, शायद आपके साथ ये इशू ना हो लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर के साथ है, जिनकी वेबसाइट जब मैंने यहाँ पर देखी है ना, तो उनका डिजाइन ही बहुत अलग आ रहा है। मतलब आप रियल में देख रहे हो उस ब्लॉग को इंटरनेट पे तो वो अलग शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिजाइन ही अलग आ रहा है। तो गूगल के क्रॉलर को वो वेबसाइट एग्जैक्टली वैसी दिख ही नहीं रही है, तो वो लो वैल्यू पे ही जा रही है वो वेबसाइट। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी वेबसाइट का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। इन सारे डोमेन पे आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट होकर आपके होम पेज पे आ रही है कि नहीं, क्योंकि इन सारी साइट से जो है आपका ब्लॉग चेक किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये भी बंद कर देते हैं। ये समझ गए, ये आपको चेक कर लेना है। और इसके बाद जब ये साइट आप भेजते हैं ना, तो यहाँ पर ऑथराइज्ड हो जाए @txt नहीं होता है किसी लोग का, वो पेंडिंग में रहता है, कोई इशू नहीं। अनऑथराइज्ड लिख के नहीं आना चाहिए, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ऐसा लिख के नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे रिक्वायर रिव्यू लिखा है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट रिव्यू है, यहाँ पर गेटिंग रेडी लिख के आना चाहिए। जब ये गेटिंग रेडी लिख के आएगा ना, तो समझ जाइए कि आपका जो ब्लॉग है वो रिव्यू पे चला गया है। कुछ लोगों का प्रोसेस लिख के आता है, रिक्वेस्ट रिव्यू लिख के आता है। रिक्वेस्ट रिव्यू का मतलब है अभी आपने रिव्यू पर भेजी ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करनी है, यहाँ पर गेटिंग रेडी आना चाहिए, यहाँ पर या तो पेंडिंग या तो ऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड लिख के नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर जाके आप अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख ले वो प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। और नेक्स्ट चीज, आप एक काम करें, जो भी आपका ब्लॉग है आपको क्या लिखना है, साइट डबल डॉट, इसके बाद आपको आपका डोमेन लिख देना है। ये देखिए ये मैंने डोमेन लिखा, इसके बाद आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर ना आपके ब्लॉग के पोस्ट पेजेस दिखने चाहिए, जो जो इंडेक्स हो गए। अगर आपका ब्लॉग नहीं दिख रहा है, उसके पेजेस नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इंडेक्सिंग इशू है। तो आपको अपनी इंडेक्सिंग इशू सॉल्व करनी होगी, क्योंकि अगर ब्लॉग या ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स ही नहीं होंगे तब भी आपको एडसेंस मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो आप देखेंगे बहुत सारे पेजेस, आप देखेंगे पोस्ट इंडेक्स है, इतने सारे आर्टिकल गूगल पे है, रैंकिंग में भी है। तो ऐसे ही आपको अपनी साइट को चेक करना है। तो ये चीजें अगर सही हैं तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं अपने ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल के लिए। प्लस यहाँ पर जो मैंने एडसेंस की सीरीज बनाई हुई है ना, ये प्लेलिस्ट पे मैंने एडसेंस की पूरी सीरीज बनाई हुई है, और यहाँ पर मैंने सभी चीजों का सॉल्यूशन भी दिया है। तो ये सारी चीजें क्या करना है, आपको कवर करना है। एक बार प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपका ब्लॉग बिल्कुल अकॉर्डिंगली है, तो आप फिर उसमें कुछ चेंजेस अगर करने की जरूरत है तो करिए, और उसके बाद आप भेज दीजिए। 110% आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। हम लोगों को मिल रहा है, कई ब्लॉगर्स को मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। गूगल बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है, अगर आप सही चीजें करके भेजेंगे तो आपको भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बताएं। अगर आप क्वेरीज मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कभी भी किसी भी क्वेरी को पिक करके उसके वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।